देखो दिल्ली गुड़गांव का माहौल है आज इतना प्यारा और बारिश हो रही है। मैं बारिश के बीच में खड़ा हुआ हूँ सबको एक चीज़ दिखाने के लिए कि बाइक में लगा के वो कैसी लगती है। अच्छा, बारिशों में अपनी कोई सी भी गाड़ी या बाइक हो उसको हमेशा ढक के रखो, क्योंकि अगर कहीं से भी हल्का सा लोहा दिख रहा है ना और कहीं से भी हल्का सा रस्ट पकड़ लिया यानी कि जंग पकड़ लिया तो वो पूरा पकड़ता चला जाएगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ अभी जल्दी में, क्योंकि बारिश हो रही है। तो ये देखो, लगाने के बाद ये कुछ इस टाइप की जलती हैं। अभी है डे लाइट, लेकिन फिर भी इतनी लाइट है कि आसपास का माहौल जो है कितना जगमग हो रहा है। और जबकि अभी डे लाइट है। अभी जो नाइट वाला जो इफेक्ट है वो तो नाइट का होता है, क्योंकि हर जगह अंधेरा होता है, हल्की सी रोशनी भी, हल्की सी लाइट भी ज़्यादा दिखती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप इस वक्त देख रहे हो किंग इंडियन चैनल। और ये चैनल उन लोगों का है जो हैं दिल से किंग और हैं इंडियन। ये उन सब भाई लोगों का, हम सब प्यारे अच्छे लोगों का ये एक चैनल है। आज का जो वीडियो है वो गिव अवे वीडियो है, इसका इसका और इसका। ये आप जीत सकते हो। उसके लिए क्या करते हैं वो देखने के लिए ये वीडियो देखो। तो मौसम है बहुत अच्छा और हमारे पास प्रोडक्ट भी आज उसी मौसम से रिलेट करता है, क्योंकि जब मानसून होते हैं और जब सर्दी होती है तो उसमें क्या होता है कि रोड पे विजिबिलिटी कम होती है। हमें फॉग को काटने वाला या फिर विजिबिलिटी बढ़ाने वाला कोई चीज़ चाहिए होती है। तो ये जो कंपनी है ऑटोफाई करके काफ़ी पुरानी कंपनी है, बट आजकल ये क्या कर रहे हैं कि अपना माल बना के खुद बेच देते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि इन्होंने इसके अंदर क्या दिया है। बॉक्स खोलते के साथ ही एक थैंक यू नोट आता है, देखो ऐसा। अब क्या है, ये कंपनी ऐसे एफर्ट तभी करती है जब कंपनी बड़ी बनना चाहती है और अपने कस्टमर को अच्छा रिस्पॉन्स देती है। के साथ में एक ये वाला स्विच आता है जो कॉमन स्विच है, काफ़ी नॉर्मल सा स्विच है। फिर जो लाइट्स हैं, एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो है ये। इसके साथ में ये कुछ क्लैम्प्स आते हैं। अगर आपकी बाइक में ऐसा वाला होल है कहीं पे तो उस होल में ये ऐसे करके लग जाएगा इन नट बोल्ट से और ये आपके यहाँ आ जाएगा लाइट। ये पूरी तरह से एडजस्टेबल है, ऐसे करके ये एडजस्ट हो सकती है ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट। अब ये जो लाइट है इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, मतलब एल्युमिनियम है, ठीक है, बीच में एल्युमिनियम है और साइडों में कंपोजिट प्लास्टिक है। इसको पूरी तरह से अगर मैं अनरैप करूँ तो देखो ये इसकी बिल्ड क्वालिटी है। पीछे जो है ये हीट सिंक्स लगी हुई है, मतलब जो भी गर्मी वर्मी होगी वो यहाँ से बाहर हो जाएगी। और साइडों से प्लास्टिक है बट बीच में एल्युमिनियम है जो कास्ट एल्युमिनियम होता है। और 6 LEDs इसके अंदर हैं आगे। कंपनी बोल रही है कि ये 40 वॉट्स की है और ये 9 पॉइंट समथिंग वॉट पे ये स्टार्ट हो जाती है। बट मैं वॉट और LED लाइट की ये कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। लोग सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा वॉट की लाइट होती है ना उतनी ज़्यादा तेज़ जलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वॉट और लाइट का अमाउंट वो मैटर करता है। वॉट और वोल्टेज तो होती है हमारी, जितनी हम वोल्ट पे। अच्छा, जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि वोल्ट क्या होता है और वॉट क्या होते हैं, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल बात करते हैं इसकी। तो लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन है कि जितनी ज़्यादा वॉट की लाइट उतनी ज़्यादा तेज़ जलेगी, ऐसा नहीं होता। और जितनी ज़्यादा हैवी चीज़ उतनी ज़्यादा हैवी ड्यूटी, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि हम जब भी अपनी गाड़ी और बाइक के अंदर कोई हैवी चीज़ इंस्टॉल करते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा चंग 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 करके हमारी गाड़ी और बाइक का वेट बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है और एवरेज भी कमी मिलती है, ठीक है। देखो 6 मंथ्स की वारंटी है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, हम सभी को पता है। अगर हम मेड इन चाइना कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि वो वाली कहानी याद है ना कि आप चाइना से अगर पटाखे खरीदते हो, दिवाली पे जलाते हो तो आप अपने एक फौजी के लिए एक गोली देते हो। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो आप चाइनीज़ चीज़ों को बाइक आउट करो, इंडियन चीज़ों को लेके आओ। और ये जो लाइट है ये यूनिवर्सल है, क्योंकि इसके साथ में एक क्लैम्प्स हैं, ये कंपनी खुद ही देती है। एक पिन भी देती है जो पाइप वाइप वाली चीज़ें होती हैं उसके अंदर लगाने के लिए। तो एक क्लैम्प है, इनको क्लैम्प करके ऐसे, जैसे मैंने भी बताया आप पीछे वीडियो में, आपके पास जीप है या कोई SUV है या फिर कोई MUV गाड़ी है या फिर बाइक है या कोई सी भी बाइक है, उसके नीचे कहीं भी लग सकता है, फिट हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, यूनिवर्सल चीज़ है। और जब हम कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं, सस्ता मिल जाता है, मानने वाली बात है, लेकिन क्या होता है, लगवा लो, फिटिंग करा लो, अपना टाइम स्पेंड करो, ठीक है। अब टाइम इज़ मनी, सब जानते हैं ना। और हम वहाँ पे जाके 1.5-2 घंटे लगाते हैं कि भाई फिट कर दो, फिर क्या होता है 1 हफ्ते बाद बंद, ठीक है। इसके साथ में क्या है कि रिलायबल है, मैं 3-4 दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ और अच्छा जो है आउटपुट दे दिया है। दूसरी बात, वायरिंग, हैवी ड्यूटी वायरिंग दे दी इन्होंने। मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है कि कैसी फिटिंग है, कैसा वो प्रोडक्ट दिखता है, कैसा उस प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी है। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को मिला के एक प्रोडक्ट बनता है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये जो प्रोडक्ट है ये 40 वॉट्स आउटपुट देता है। ये दोनों 40 वॉट्स की है, नहीं 20 वॉट्स है, 20 वॉट्स है, ठीक है।
और 9.3 वॉट पे ये स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि बैटरी को भी कोई हार्म नहीं करेंगी। और दूसरी बात, जैसे अगर गाड़ी ख़राब हो जाए या बाइक ख़राब हो जाए तो आप इनको जला के भी छोड़ सकते हो, कोई बैटरी कोई वीक नहीं हो रही इससे। एलईडी मीन्स, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, एलईडी का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड। जब वो एक बल्ब की फॉर्म में है, जब वो एक टीवी की फॉर्म में आ जाता है तो उसका मतलब होता है लाइट एमिटिंग डिस्प्ले। और जो लाइट एमिटिंग डायोड होता है वो एक हेलोजन बल्ब से 1% या 2% बिजली खर्च करता है और हैप्पीली, मतलब हंसता हंसता चलता रहता है, तो वो कोई परेशानी नहीं देता। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बारिश में भीगी, बाइक में लगी हुई है, बारिश के अंदर भीगी, गड्ढे में गई बाइक तो रोड का पानी भी उछला, उसमें भी ये भीगी, बारिश भी आई उसमें भी ये भीगी। स्प्लैश प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट बोल सकते हो। दोस्तों ये और ये 3 चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ये एक गिव अवे है, ठीक है, तो छोटा सा गिव अवे है, पिछली बार की तरह हमारा बड़ा वाला गिव अवे नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियोस बनाने के लिए। इतना अमाउंट समझ लो कि 16-17 हज़ार रुपये का अगर कोई गिव अवे करेगा तो उसको क्या फ़ायदा। लेकिन मैं वो उन लोगों के लिए कर रहा था जिनको ज़रूरत है, जो एक्चुअली शौकीन लोग हैं, लेकिन वो पैसों की कमी के चलते सामान नहीं खरीद पाते। तो गिव अवे हम इसलिए करते हैं कि जो खरीद नहीं पा रहा लेकिन उसको शौक है, वो क्या करेगा, बंदा जीतने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है कि वो ये प्रोडक्ट जीत जाए और ये उसके पास आ जाए। इसको जीतने का तरीका है वो ये है, जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सबसे यूनिक और सबसे अच्छा कमेंट करेगा, बिल्कुल अलग, उसको मैं या फिर कोई और जो इस चीज़ को मैनेज कर रहा होगा उसको वो बंदा चूज़ करेगा उस कमेंट को। उससे हम एड्रेस वगैरह मंगवा लेंगे और फिर उसको हम ये प्रोडक्ट शिप कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखो, प्रोडक्ट तो हमने देख लिया कि कैसा था क्या था, मैंने सारी बातें बता भी दी, मैंने कुछ की चीज़ें बता दी। बाकी आप अगर देखो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, उस पर जाके देख सकते हो। अब ये लगाएंगे कैसे, अब प्रोडक्ट तो हमने मंगा लिया, अब लगाओगे कैसे, वो वीडियो देखो अब नेक्स्ट। ओके, देखो पहले जगह देख लो कहाँ लगाना है। अगर होल नहीं है तो होल करना पड़ेगा, उसके लिए निशान ले लो। निशान एग्जैक्ट होने चाहिए, इसलिए हमें पहले ठोक के उसको सेट करना पड़ेगा कि हमें उसको कहाँ पे लगाना है और कैसे लगाना है, वो पहले से प्लानिंग करनी होती है। फिर ड्रिल लेके उस जगह पे, उस पाइप में, मतलब आपको लेग गार्ड में लगाना है या जहाँ पे भी लगाना है, उसमें होल कर दो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि एक बड़ा स्क्रू, एक बड़ा बोल्ट लगेगा इसके अंदर। वैसे ही हमें दूसरी तरफ भी पहले प्लानिंग करके कि हमें कहाँ लगाना है उसको अच्छे से सेट करो और उसके बाद में उसको निशान लो, ठोक के ले लो किसी से, क्योंकि ड्रिल अगर एकदम से पाइप पे चलाओगे तो वो फिसल जाएगी और कभी भी काम सही नहीं करेगी और होल कभी भी सही नहीं बनेगा। इसलिए ठोकते हैं पहले ड्रिल करने से पहले। फिर ड्रिल लेके इसके भी आर पार कर दो। अपने आर पार मत कर लेना, अपने हाथ वाथ को बचा के रखना और सेफ्टी से काम करना। उसके बाद एक 4 इंच का स्क्रू लेके इसके अंदर डाल दो, पाइप के अंदर, क्योंकि बड़ा अच्छा मजबूत स्क्रू डालोगे ना तो ये गड्ढों वड्ढों में भी आएगी या कुछ भी होगा ना तो ये हटेगी नहीं, निकलेगी नहीं और ना ही टूटेगी। और जंग भी अगर लगेगा तो सालों बाद आपके नट बोल्ट को वो अफेक्ट करेगा। फिर अच्छे से इनको टाइट करो और टाइट करने में कोई भी कमी मत छोड़ देना, बिल्कुल अच्छे से टाइट करना। अपने हाथों में जान नहीं है तो किसी से करवा लेना। क्यों मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बुलेट में, रॉयल एनफील्ड में ज़्यादा वाइब्रेशन होती है तो जो नट बोल्ट होते हैं ना वो साले जल्दी खुल जाते हैं, इसलिए टाइट कसना, वरना आपकी लाइट किसी भी गड्ढे में आने के बाद यूं ही गिर जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। फिर इस लाइट के ही नीचे एक बोल्ट दिया हुआ होता है, उसके अंदर एक नट लगाओ और ये जो पत्ती है इसके बीच में से उसको इसके अंदर घुसा दो और टाइट करना स्टार्ट हो जाओ। जब तक टाइट करो जब तक बिल्कुल टाइट ना हो जाए, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना एडजस्ट करने के लिए, एकदम से पूरा मत टाइट करना। फिर जब एडजस्ट कर लो तो उसको अच्छे से टाइट करके देख लेना कि हिल तो नहीं रही, कुछ तो नहीं हो रहा। अब बात करते हैं वायरिंग की। तो वायरिंग या तो पुरानी यूज़ कर लो या फिर नई यूज़ करो, जो आपकी एग्जिस्टिंग लगी हुई है लाइट्स वैसी ही उन्हीं वायरिंग्स के साथ ही कर दो, या फिर अपने आप में नए कनेक्शन करो। तो मेरे में लगे हुए थे पहले फॉग लैंप्स, तो मैं वही वाले कनेक्शंस के अंदर अपने नए कनेक्शंस लगवा रहा हूँ। फिर अपनी वायरिंग को अपनी बाइक के साथ में अटैच करो जो इग्निशन से आती है, या फिर जो अपनी पार्किंग लाइट के साथ लगानी है, फिर उसमें स्विच लगाना है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि स्विच लगाओ या पार्किंग के साथ लगाओ। तो मेरी में पार्किंग के अंदर ही स्विच लगा हुआ है, तो मैं जब पार्किंग ऑन करता हूँ तो फिर भी मेरे पास में एक स्विच होता है जिससे कि मैं उसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ, जब चाहे तब मैं चला सकता हूँ। इसको लगाना कोई बड़ी बात नहीं है और मैं ज़्यादा बताना भी नहीं चाहता, बट अगर अपने हाथ काले नहीं करने या गंदे नहीं करने या टाइम नहीं है तो चले जाओ किसी के पास यार, उसकी भी सेल करवाओ, उसको भी कमाना है, वो भी कमाने के लिए बैठा है, तो उसको पैसे दो और बाहर वाले लोगों से लगवाओ, उनको काम दो। तो इस रास्ते पे पूरा अंधेरा है, मैं वो फॉग लाइट जलाऊंगा जो भी लगाई हैं, ये जलती हैं कुछ ऐसे, इतना ही आपको आउटपुट दे देंगी रात को।
मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छी है या फिर ये बहुत तेज़ रोशनी देगी आगे या फिर ये हेडलाइट का काम करेगी, बट फॉग लाइट का काम कर सकती है। फॉग लाइट का काम क्या होता है, आपकी हेडलाइट की बीम से नीचे दिखाना और गड्ढे वड्ढे जो होते हैं आसपास के वो दिखाना। तो इतनी इसकी लाइट है। अब कैमरा कितना कैप्चर कर रहा है वो कैमरे के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सबसे अच्छी लाइट है जो मैंने आज तक रिव्यू करी है। मैं और भी अच्छी अच्छी लाइट्स रिव्यू करूँगा सबके लिए। बस ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई और इसका रिव्यू कर दिया सब लोगों के लिए कि ये कैसी लाइट है। तो अगर कोई ले तो वो अपने ऊपर डिपेंड होकर लेना। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा लेने के लिए। खुद को अच्छी लगे, समझ आए तो लेना। सबने देखा कि कैसे हमने ये लाइट्स को अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल किया। सबको बहुत मज़ा भी आया होगा देखने में और ये वीडियो अच्छा भी हुआ होगा, क्योंकि आजकल मौसम भी अच्छा है दिल्ली एनसीआर का, और मुंबई में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो चलो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते खेलते रहो और अच्छे अच्छे काम करते रहो। मेक इंडिया प्राउड। कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।